ये मेरी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है जिसका नाम था फ्लाइंग टुगेदर, जिसका मतलब होता है एक साथ उड़ना। इस पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। इन द इवनिंग, एक शाम, द गीज रिटर्न होम, जब हंसों का झुंड वापस आया। रिटर्न का मतलब वापस आना। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि पेड़ के ऊपर जाल था। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, जब वह उड़ कर के पेड़ पर गए। दे वर ट्रैप्ड, वो जाल में फंस गए। ट्रैप मतलब जाल में फंस जाना। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट, उन्होंने बहुत संघर्ष किया कि वे उस जाल से बाहर आएं। बट कुड नॉट, पर वे बाहर नहीं निकल पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, वे मदद मदद चिल्लाते रहे हंसों का झुंड। वी आर कैच इन दी हंटर नेट, हम सब लोग, कैच मतलब फंस चुके हैं, हंटर का मतलब शिकारी के जाल में। ओ व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें। डोंट मेक अ फस नाउ, जो उनमें से बुद्धिमान हंस था उसने कहा, अब और ज़्यादा झटपटाओ मत। सेट द वाइस ओल्ड बर्ड, ये बुद्धिमान हंस ने कहा। लॉन्ग एगो आई टोल्ड, लंबे समय पहले मैंने तुम्हें, यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, कि तुम इस लता को नष्ट कर दो। क्रीपर मतलब लता, वाइज मतलब बुद्धिमान, फर्स्ट मतलब झटपटाना। बट यू डिड नॉट, पर तुम लोगों ने उसे नष्ट नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपन, अब देख लो अब क्या हो गया। हैपन का मतलब होता है हो जाना। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल ऑल अस ऑल। टुमारो मतलब कल, कल जब, हंटर का मतलब शिकारी, मॉर्निंग मतलब सुबह, कल सुबह जब शिकारी वापस आएगा तो वो हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश, हम सब मूर्ख थे। वेप्ट दी बर्ड्स, सारे हंस रोने लगे। वी आर वेरी सॉरी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमने आपकी बात को नहीं सुना। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, कृपया हमें बताएं अब हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली, बुद्धिमान हंस ने कहा, ध्यानपूर्वक सुनो। रिप्लाई द वाइज वर्ड, यह बुद्धिमान हंस ने कहा। व्हेन दी हंटर, जब शिकारी, कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जब शिकारी वापस आएगा तो आप सब ये दिखावा करना कि आप सब मर चुके हो। जस्ट लाई स्टिल, मरे होने का दिखावा करें। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, शिकारी को मरे हुए पक्षी नहीं चाहिए। ही विल थ्रू अस टू द ग्राउंड, वे हमें ज़मीन के ऊपर फेंकेगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, इससे उसको आसानी होगी कि वह नीचे उतर जाएं। कलेक्ट दी डेड बर्ड्स, और वह आसानी से मरे हुए पक्षियों को कलेक्ट मतलब इकट्ठा कर पाएगा। एंड टेक देम होम, और अपने साथ अपने घर ले जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लू अवे, जब हम में से सभी को नीचे फेंक दिया जाएगा तो हम सब जल्दी से तैयार हो जाएंगे और भाग जाएंगे। फ्लू का मतलब होता है उड़ जाना। इन दी मॉर्निंग द हंटर केम टू दी ट्री, जब सुबह शिकारी वापस आया उस पेड़ के पास और पेड़ पर चढ़ा। ही लुक्ड एट दी गीज इन दी नेट, तो उसने हंसों के झुंड को उस जाल में देखा। दे ऑल आर डेड, उसने पाया कि वो सब मर चुके हैं।
ही मटर्ड टू हिम, वे खुद से बड़बड़ाने लगा। मटर्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, उसने उन सभी हंसों को जाल में से एक एक करके नीचे फेंकना शुरू किया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, सारे पक्षी लेटे रहे तब तक जब तक कि उनमें से सभी को नीचे ना फेंका गया। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, जब उन सब को फेंक दिया गया, दे गॉट अप, वे सब उठे। फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड फ्लू अवे, और वे उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, जो शिकारी था वह आश्चर्यचकित रह गया। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ की चोटी से, ही वॉच ऑल द गीज फ्लाई अवे, सारे के सारे हंसों को उड़ते हुए उसने देखा। ये मेरी स्टोरी यहीं पर एंड होती है।